देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में विधानसभा चुनाव में आर पार की शुरुआत हो गई। पश्चिमी यूपी की 58 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई। अच्छी बात यह है कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की भीड़ है। सुबह 11 बजे तक करीब 12% वोट डाले जा चुके थे। पहले फेज के लिए 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है उनमें सुरेश राणा, संगीत सोम, श्रीकांत शर्मा शामिल है। इनके अलावा पशुधन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग, वित्त और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, समाज कल्याण मंत्री जीएस धर्मेश, वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा और जल शक्ति बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री दिनेश खटीक की किस्मत का भी फैसला मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे। शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों में मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। कई केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली। लोकतंत्र के लिए ये संकेत शुभ है। टाइम 8 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में विधानसभा चुनाव में आर पार की शुरुआत हो गई। पश्चिमी यूपी की 58 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई। अच्छी बात यह है कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की भीड़ है। सुबह 11 बजे तक करीब 12% वोट डाले जा चुके थे। पहले फेज के लिए 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है उनमें सुरेश राणा, संगीत सोम, श्रीकांत शर्मा शामिल है। इनके अलावा पशुधन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग, वित्त और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, समाज कल्याण मंत्री जीएस धर्मेश, वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा और जल शक्ति बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री दिनेश खटीक की किस्मत का भी फैसला मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे। शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों में मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। कई केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली। लोकतंत्र के लिए ये संकेत शुभ है। टाइम 8 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।